26 दिन तक एक अनशन। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। सैकड़ों सवाल। उनका स्टेटमेंट आज का दिया कल को भूल जाते हैं। ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज है मोदी जी का स्टेटमेंट। यहाँ पे जितने भी बच्चे सफर कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पीड़ा झेल रहे हैं, जिन मंत्री मतलब आप क्या हैं? आप तो हमारे मंत्री हैं। छात्रों का गुस्सा। किसी भी तरीके का वार्तालाप अगर आपको करना है तो ऑन ग्राउंड आके बच्चों के सामने करिए। दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, अगर हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिए हैं तो इसमें तो शर्म मोदी को करना चाहिए। और सरकार से जवाब मांगता एक आंदोलन। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। हंगर टेस्ट तो सवाल उठता है, क्या आंदोलन खत्म हो गया? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई रास्ता निकल आया है, या फिर यह सिर्फ एक पड़ाव है जिसके बाद लड़ाई और बड़ी होने वाली है? सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किसकी क्या मांग है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा क्या हो सकती है। दोस्तों, किसी भी आंदोलन को समझने के लिए पहले उसके पीछे की वजह समझनी पड़ती है। यह पूरा विवाद छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों, परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप, पेपर लीक और व्यवस्था में जवाबदेही की मांग से जुड़ा हुआ है। कई छात्रों का कहना है कि मेहनत करके परीक्षा देने वाले युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है जब परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। यह नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगी। तभी आंदोलन में एंट्री हुई सोनम वांगचुक जी की। सोनम वांगचुक का नाम देश में शिक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर पहले से ही चर्चा में रहा है। जब उन्होंने इस मुद्दे पर अनशन शुरू किया तो लोगों का ध्यान इस आंदोलन की तरफ गया। बहुत हजारों संदेश आए मेरे सेहत के बारे में चिंता जताते हुए। लोगों के मन में कई सारे सवाल थे। क्या सरकार छात्रों की मांग सुनेगी? क्या कोई बड़ा समाधान निकलेगा? लेकिन 26 दिनों तक चले अनशन के बाद जब इसे खत्म किया गया तो लोगों के बीच फिर से कई नए सवाल खड़े हो गए। आखिर अनशन खत्म क्यों हुआ? क्या मांगे पूरी हो गई? क्या आंदोलन खत्म हो गया? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का अनशन खत्म होना और पूरे आंदोलन का खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। सीजेपी और आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। इस आंदोलन की मांगे सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही जिम्मेदारी तय करने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा से जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कार्रवाई और कानून बनाने की बात भी कही गई है। सरकार का तर्क है कि समस्या को राजनीति से नहीं बल्कि व्यवस्था सुधार से हल किया जाना चाहिए। यानी एक तरफ छात्र और आंदोलनकारी जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार सुधारों और कार्रवाई की बात कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर छात्रों का भरोसा वापस लाने के लिए व्यवस्था में जमीन पर बदलाव दिखना जरूरी है? क्योंकि युवाओं के लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, वह उनके कई वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीद और उनके भविष्य का सवाल होती है। अब आने वाले दिनों में 3 चीजें महत्वपूर्ण होंगी। पहला, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच क्या बातचीत होती है, बातचीत कहां तक पहुंचती है, सामंजस्य बनता है कि नहीं। और दूसरा, छात्रों को ठोस समाधान मिलता है या फिर नहीं।
और तीसरा, यह आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित रहता है या फिर किसी बड़े सुधार की वजह बनता है। दोस्तों, आंदोलन किसी भी देश के लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि समस्या का समाधान निकले। आपकी राय क्या है? क्या छात्रों की मांगों पर और गंभीर बातचीत होनी चाहिए या सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।